सीतामढ़ी जो माता जानकी की जन्मस्थली है, यहां पर भी चुनावी संग्राम छिड़ गया हुआ है। अब देखना है कि यहां से तीर चलेगा या फिर लालटेन जलेगा। हमारे साथ मौजूद है सीतामढ़ी से राजद प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर अर्जुन राय। करते हैं इनसे सीधी बात और समझते हैं क्या है इनका चुनावी अभियान, किस नारे के साथ आप मैदान में है और क्या जनता इस बार आपके साथ है। कैसे लोग? मैं तो ठीक हूँ और जनता ऊर्जा दे रही है, इसी ऊर्जा से मैं चल रहा हूँ और मेरा चुनावी एजेंडा विकास विकास विकास। एक ही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि सीतामढ़ी के लोगों के लिए अपने शरीर के एक एक कतरा खून लगा दूं, ताकि जब मैं धरती पर न रहूं तो लोग याद करें कि हमारे परिवार का कोई प्रतिनिधि, कोई बच्चा, कोई भाई, कोई बेटा इस तरह का था जिसका अपना कोई एजेंडा नहीं था। सीधे एजेंडा सीतामढ़ी के लोग थे, यहाँ की जनता, यहाँ के गरीब गुरबा, व्यापारी, व्यवसायी और लाचार लोगों के जीवन को बेहतर करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य और एजेंडा है। भाजपा एनडीए के लोग कहते हैं कि उनके पास सिर्फ मुसलमान और यादवों का वोट है। जो आपने व्यापार कहा है, व्यापारी जो समाज है उसका वोट एनडीए के साथ है। देखिए, जो लोग कहते हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो मनु के मानने वाले मनुवादी हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों से वंचित समाज का शोषण और दोहन किया है और उन्हें विभिन्न खंडों में बांट करके रखा है। और आज जब उनकी जमीन खिसक रही है तो जातीय बात बोलते हैं। अगर ये सच भी है, मैं मान लिया जो कहते हैं आपको, तो मैं तो ये स्थापित है कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, दबा कुचला समाज का हूं, जिसके तन पर कपड़े नहीं हैं, जिनके जेब में पैसे नहीं है। मैं से वैसे बैक बेंचर समाज का व्यक्ति हूं। और जो व्यवसायी वर्ग है वो भी तो पिछड़े वर्ग है ना, दबे कुचले वर्ग है। जो मनुवादी लोग कहते हैं, उनको कौन राइट दे दिया कि शोषित पीड़ित उनके साथ गुलामी करे? काहे को? वो दो पिछड़े वर्ग को लोग के गाड़ी पर खड़ा करके हाथ जोड़वाते हैं, खुद हाथ नहीं जोड़ते हैं। अब देख लीजिएगा, उनका कोई बता रहे थे, वो हाथ जोड़ना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। अपने घर पर लिखते हैं कि मतदाता आप हैं, हमारा मालिक और भगवान नहीं। ऐसा अहंकार डेमोक्रेसी में आज तक हमने किसी का नहीं देखा। और डेमोक्रेसी में जनता भगवान का रूप है और मैं तो उनको भगवान मानता हूँ। एक भोले शंकर को मानता हूँ, जिनको पूजा करके मैंने अभियान शुरू किया देवघर से। तब माता तो है नहीं, पिताजी का चरण स्पर्श किया और जनता को साष्टांग प्रणाम करके चला हूं। अरे जो डोम समाज के हैं, रविदास है, मुसहर है, उनके पैर पर अपना सर मैं रखता हूं। मैं उनका हूं और श्रीमान जो है उनसे ऊपर है, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं। बाद बाकी जितना है हम तो उससे नीचे वाले हैं ना। तो मैं आपको सीधा बता दूं, यहाँ कोई जात नहीं है। सीता जी के जितने भी संतान हैं, हिंदू मुसलमान, सबके मन में एक भाव है कि यही असली हमारा धरोहर है जो सीतामढ़ी को तराश सकता है। अरे भाई, आपको 22 साल समय मिला, बड़े पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री को अपने जो चाहते हैं करा लेते हैं। अपने लिए पिछड़े वर्ग का वैश्य समाज का टिकट आपने छीन लिया। इतनी ताकत है आपके पास, फिर इस समाज के लिए कुछ किया क्यों नहीं? अर्जुन राय तो 5 साल मौका मिला तो तस्वीर बदल दिया। आप जनता के भी जाइए और दो ही बात पूछे कि 22 साल में उनका क्या रोल है जनता के लिए, अब 5 साल में मेरा क्या है रोल जनता के लिए। आप बताएंगे मुख्य कार्य अपने क्या आपने क्या क्या काम किए? मैं कहता हूँ कि काम गिना दूं कितना। आप जिस शहर में बैठे हैं, यहाँ से दिल्ली
दिल्ली, महाराष्ट्र, कलकत्ता, तमिलनाडु, देश के सभी महानगरों में जाते हैं। उसके लिए ट्रेन किसने खोला? अर्जुन राय ने खोला। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल लाइन चालू किसने किया? अर्जुन राय ने किया। 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपने समय में हमने। इसके बाद 300 करोड़ रुपए ले आया। खर्च किए थे अपने समय में, 1000 करोड़ हम रेल पर खर्च किए थे अपने समय में। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सोनबरसा वाला जो NH-77 है, पहले पगडंडी था, किसके समय में पूरा हुआ काम? 1000 करोड़ का है। शिवहर सीतामढ़ी से नरैया, जो शिवहर सीतामढ़ी से जयनगर, निर्मली, नरैया की तरफ जो सड़क जाती है 104, इसकी स्वीकृति किसने कराई? 104 करोड़ के लागत से। NH 527C बन रहा है मझौली से चुरौत। 60 किलोमीटर से ज्यादा बिहार में ऐसी एक भी कंक्रीट सड़क नहीं है। टेंटेटिव उसका जब शुरू हुआ तो 500 करोड़ से ज्यादा के लागत से बनते बनते 1000 करोड़ पड़ जाएगा। किसने कराया? अर्जुन राय ने कराया। बिस्लापुर, नानपुर, झाले, NH 222 से किसने कराया? अर्जुन राय ने कराया। सैकड़ों पुल बनवा दिया भारत सरकार से। किसने कराया? मैंने कराया। आप में ऐसी क्या ऊर्जा है कि आपसे काम हो जाता है? बाकी मैं ईमानदार हूं, सच्चा हूं, जनता का आदमी हूं, गरीबी देखा हूं, गरीबों से प्रेम है, इस धरती से प्रेम है। और जो व्यापार करेगा, वोट लेके ऐश मौज करेगा, महाराष्ट्र में जाके बस जाएगा, उसको जनता से क्या मतलब है? तो 22 वर्ष में कुछ नहीं किए श्रीमान, तो इस 5 साल में आप क्या करिएगा जब आपका आयु 75 वो साल? कहते हैं कि हमने हर समुदाय के जो महापुरुष है उनकी प्रतिमा लगवाई हमारे पास। मैंने अपने इच्छुक फंड से बहुत सारे बच्चियों को, जो लोग खेल कूद में एडवांस थे, उन्हें नेशनल गेम तक पहुंचाया। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया, बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ अपने घर से। एक गिरोह चलता है महाराष्ट्र में, ये दक्षिण भारत में, एडमिशन कराने वाला, समझे ना? और हम काउंटलेस लोगों का इलाज कराए होंगे, काउंटलेस लोगों का एडमिशन कराए होंगे, लेकिन ये हम काम में नहीं गिनते हैं। ये तो दिनचर्या हमारा है, सूत के उठते हैं और यही काम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक व्यक्ति व्यापार भी करेगा और राजनीति भी करेगा, ये संभव है? एक काम तो ठीक से होता नहीं है। आप 22 साल में कितने जगह गए हैं जिला में? काहे को वोट आपको देगा? जिस पिछड़ी जाति के आपने कुचल करके टिकट छीन लिया। कहते हैं मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा। मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। और जो मोदी जी के मानने वाला, उनको भरोसा है नीतीश कुमार पर? नीतीश कुमार की गारंटी है? वोट लेंगे भाग जाएंगे कहाँ? जनता सतर्क और सावधान है। जो मोदी जी के मानने वाले हैं उनको शंका है कि अगर जीता तो ताकतवर हुआ नीतीश कुमार तो वोट लेके भाग जाएगा, फिर जिधर बन पड़ेगा उधर सौदा कर लेंगे। तो नीतीश कुमार का क्रेज इतना खराब है तो उनके नाम पर कौन वोट देने वाला है? क्रेज तो हमारे नेता का है कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी सरकारी अगर 5 साल मिल जाए तो हमको लगता है बिहार में बेरोजगार का अकाल हो जाएगा। ये राजनीति का एजेंडा होता है, ये इच्छा शक्ति होती है। लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा? मुझे तो लगता है कि वो कहीं नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि वो सब जगह है तो लग सकता है। कोई भी पार्टी का चुनाव लड़ता है तो जितने लड़ रहे हैं सब जितने के लिए लड़ रहे हैं, हारने के लिए तो कोई लड़ नहीं रहे। सीतामढ़ी व्यवसायी वर्ग के लिए क्या मैसेज अगर आप देना चाहेंगे? गुंडा को खत्म करेंगे, जमींदोज कर देंगे। विकास कालिया और रितेश, सिद्धेश, शिवेश, जितने झा एंड कंपनी है, तो बहुत सारे झा शरीफ भी है। नहीं, जो गुंडे हैं, झा तो सब शरीफ है, लेकिन जो संरक्षण देने वाले हैं वो शरीफ हो सकते हैं क्या? सीतामढ़ी में गुंडागर्दी हो रही है क्या? आपको नहीं मालूम है क्या? जितने जमीन कब्जा हो रहे हैं। ये सितेश झा जो कांटा चौक पर कहाँ घर है कि रितेश झा है, पता नहीं मुझे। एक विकास कालिया कौन है, जाके पूछिए, जांच करिए। नीतीश कुमार जी ने यहाँ राक्षस राज खड़ा कर दिया है। अभी बस बिट्टा में एक व्यापारी की हत्या कर दिया, गोली मार दिया। मैंने एसपी को कहा गिरफ्तार करिए, धरना पर बैठ जाएंगे। तो गिरफ्तारी हो गई। कौन श्याम पांडे है? वो पांडे कौन है? किसका आदमी है? किसके साथ फोटो खिंचाता है? वो रितेश कौन है? किसके साथ फोटो खिंचाता है? वो कौन है? कालिया, नाम भी रखा है कालिया। तो काले, वो जो नाग था, तो श्री कृष्ण ने उस नाग को बांध दिया था, उसको नाद दिया था।
हम भी इस कालिया को नाथेंगे जनता की ताकत से। और जो हमारे गरीब गुरबा है उनके पैसे सहारा में फंसे हैं। सहारा इंडिया सुब्रत राय का देहांत हो गया, और जब भी कोई कंपनी खुलती है तो सरकार में रजिस्ट्रेशन लेती है, सरकार उसके पब्लिक के पैसे का गारंटर होती है। और लाखों हमारे माँ बहने नौजवान के पैसे सहारा इंडिया में बकाया है, और जो कर्मचारी हैं उनके भी पैसे बाकी है। ये तो छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी का भी 1 लाख रुपया शायद उसमें जमा की थी कि कुछ मिल जाएगा, चुरा के रखे हुए। चुरा के नहीं रखी थी, 1 लाख रुपए रखी थी, वो भी उसमें फंसा हुआ है। और हम जब चुनाव जीत के जाएंगे तब पहला अभियान होगा पार्लियामेंट बंद करो, और नहीं तो सहारा के पैसे जिनका इन्वेस्ट किया हुआ है सहारा में, सरकार उसके पैसे व्यवस्था करके उसकी कंपनी बेचवाओ, उसकी संपत्ति बेचवाओ। ये लोग चंदा ले लेता है और जनता के करोड़ों घर करवा देता है। चंदा ले लिया बेईमानों से, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा इनको, और सहूलियत के मुताबिक कानून बनवा लेते हैं। तो सहारा में जिनके पैसे लगे हैं उनका पैसा दिलवाना हमारा फर्स्ट प्राथमिकता होगा सांसद बनने के बाद, और उससे भी पहले होगा जो अपराधी सर उठा के घूम रहा है उसके फंड को कुचल देना। सीतामढ़ी में सड़कें जर्जर, ट्रैफिक व्यवस्था, हालांकि डीएसपी आ चुके हैं ट्रैफिक के अलग से, लेकिन जो रोड है जो आज से 50 साल पहले जो सड़कें थे बस वही सिंगल रोड है। ये गलत तो बात है। व्यवसायियों को बड़ा नुकसान है व्यवसायी शहर के अंदर। मैं तो बता रहा हूँ ना, 5 साल में व्यवसायी के जीवन में कई गुना परिवर्तन कर देंगे। सीतामढ़ी को अयोध्या से 10 गुना आगे ले जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि जब सुबह का जब लोग की आंख खुले तो हर घर में सीता सीता सीता, जानकी जानकी माँ सीते उनके जेहन में आए। सिया राम चलेगा या श्री राम चलेगा? नो, सीता सीता सीता, सीता के बाद राम, पहले सीता। सीता, हाँ, हम उनके संतान है ना। तो कोई भी अपनी माँ से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करता है। पिता भी होते हैं तो माँ के बाद होता है। व्यक्ति पलता माँ के गर्भ में है, ये हमारी माँ है। इनसे बड़ा धरती पर तीनों लोक में कोई आ जाए तो उनका स्थान सीता से बड़ा हम नहीं दे सकते। अगर डॉक्टर अर्जुन राय की कुछ कमियां अगर हम बात करते हैं कि किस कमी से आप चुनाव पिछला बार आप मिस कर गए? कमी नहीं थी, जनता का प्रेम जो था वो उस समय जांच कर रही थी कि ये हमारे कसौटी पर उतरता है कि नहीं। रहेगा कि भाग जाएगा? रहेगा कि भाग जाएगा। सही बात आपने पकड़ा। और अब जनता से पूछिए कि 10 साल में मैं कभी पीठ नहीं दिखाया, चाहे जहां जरूरत हुआ लोगों को अर्जुन राय हाजिर रहा, आगे भी हाजिर रहेगा। मेरे पास न कोई व्यापार है, न बिजनेस है, न धन है, न दौलत है, न पूंजी है, न पगार है। एक ही पूंजी है, वो जनता का प्यार है, मोहब्बत है, और उनके दिल में जो मेरे लिए जगह है इस बार धड़क रहा है। मैं कोई नहीं लड़ रहा हूं, जनता लड़ रही है। जहां जनता देखती है कि इसके खिलाफ कोई है तो उसको जनता पैर पकड़ती है। यही ना मेरी कमाई है। और इस साल ये कहते हैं हमको कौआ और अंधा बोले हुए हैं। आपने रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड में है, सब पत्रकार हैं। हम पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए हमारा ये पाप है क्या? जो शेड्यूल कास्ट का है पाप, हम कौआ है। कौआ क्या होता है? जुट खाता है ना। जहाँ भोज होता है वहां आकर के जुट खा, हमको जुट खाओ कहेंगे हैं? हम अंधे हैं। ये जानते हुए कि ये अंधा नहीं है, फिर भी इन्होंने, इनका वक्तव्य है मीडिया में कि कुछ अंधे लोग नेतृत्व चाहते हैं। तो कुछ कौन है? हम ही ने। कुछ कौन है? सुनील कुमार पिंटू ने है। कुछ कौन है? राम कुमार शर्मा ने है, सुनील कुशवाहा ने है। कौन है अंधे लोग? हम ही लोग न है। हम सब बैठे थे ना इनके खिलाफ। इन्होंने जब अंधा, ठीक है पार्टी अब अलग हो गई, गठबंधन अलग हो गया, लेकिन हम लोग तो बैठे थे ना कि इन लोगों ने हमको इन्होंने हम लोग को अपमानित क्यों किया? इसलिए कि हम पिछड़े वर्ग में पैदा लिए हैं। अंधे हो जाएंगे, कौए हो जाएंगे। हमने कभी तो उनको देवेश बाबू छोड़ करके श्रीमान सभापति आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, हम उनको आदरणीय देवेश बाबू कहेंगे, हमको कौआ कहेंगे। कौआ सम्मानजनक पक्षी का नाम नहीं है। और अंधा किसको कहा जाता है? जिसके पास कोई ज्ञान नहीं हो, अज्ञानी हो।
पशु के समान हो। ये तो मनुस्मृति में लिखा है कि केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, वेद का उच्चारण कर सकता है, वेद सुन सकता है, और शूद्र जो है उनका सेवा कर सकता है। तो हमको आज भी ये सेवक वर्ग मानते हैं। तो हमारा जो समाज है बैक बेंचर, वो सब देख रहा है। इनकी जो सामंती सोच आज भी बोल रहा है, अगर ये रहता नहीं तो कितने के जीवन इन्होंने खराब किए। क्या मोदी जी 400 पार कर रहे हैं इस बार? 4000 पार कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, तो 4000 पार कर रहे हैं। तो वो क्या पार कर रहे हैं मुझे तो देश के पता नहीं। अभी तो मैं दिन रात जनता के बीच घूमता हूँ, लेकिन सीतामढ़ी में मामला तो अर्जुन राय का है, क्योंकि जनता हमसे मोहब्बत करती है। न कोई जात है, न धर्म है, सीतामढ़ी के लोग हैं। ये नहीं है कि पिछड़ी जाति के, अगली जाति के लोग भी मोहब्बत करते हैं। अरे जो ठेकेदारी करता है वो किस समाज का ज्यादा है? ब्रह्मर्षि समाज का। हम खोल के बोलते हैं, बेचारा छोटा छोटा ठेकेदारी करता, बंद करवा दिया इन्होंने। चुंगी लेता है इनका आदमी 10%, 5%, और तब कोई एफआईआर नहीं हुआ? हत्या हो जाएगी। मेरे अलावा कोई बोलता है अभी तक? मैं सर में कफन कहते हैं कि सब झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा होता तो एफआईआर होता है। अच्छा, एफआईआर होता है, झूठ फैला रहा है। एक जात के सब अफसर के पोस्टिंग करा के काय रखे हुए हैं? गलत है क्या? नीचे से ऊपर तक इनके स्वजातीय पदाधिकारी की पोस्टिंग क्यों करा के रखी? ये भी झूठ है क्या? जाके उनका जात वो तो पूछ लीजिए। तो जब आप 90% लोगों का वोट लेना चाहते हैं तो उनके पदाधिकारी, उस जाति के पदाधिकारी पर आपका भरोसा नहीं है। आप मुख्यमंत्री के पावर का इस्तेमाल करते हैं क्यों? अपने लिए, शूद्र का टिकट छीनने के लिए। इससे पहले डॉक्टर वरुण को सिंबल मिला था, कौन छिनवाया सिंबल? इन्होंने विरोध किया था कि इसको हम हरा के भेजेंगे, उस पार्टी में रहते। क्यों? तो पिछड़ी जाति वैश्य का था। और ये सुनील कुमार पिंटू, ठीक है, इनका टिकट कट गया। इस समाज के किसी को नहीं मिल सकता था क्या? इनको कहां से चले आए? क्या है इनका योगदान यहाँ के लिए? क्या किया इस समाज के लोगों के लिए? ये तो एक बहुत बड़ा जंगल राज यहाँ स्थापित कर रखा है और लोग को टेरराइज करते हैं। डॉक्टर अर्जुन राय अगर पब्लिक से कुछ अपील करना चाहेंगे तो क्या है? बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि एक बार भरोसा करके देखिए। 5 साल में हमने तस्वीर बदला था, इस 5 साल में हम आपके बच्चों का तकदीर बदल देंगे। अगर तकदीर नहीं बदलाया तो जीवन में कभी कभी मैं आपके बीच वोट मांगने नहीं आऊंगा और राजनीति से संन्यास लेकर करके मैं यूं ही सेवा आपका करता रहूंगा। अगर कहीं भी चूक किए तो 75 साल के एक सीनियर व्यक्ति को इनके महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जो चुनाव लड़ने आ गए हैं टिकट के भरोसे, वो आपका वोट लेके महाराष्ट्र में व्यापार करेंगे, आपको तो यूं ही छोड़ देंगे। लेकिन ये अर्जुन राय 24 घंटे 24 आवर और 7 दिन हर पल आपके सुख दुख का भागी रहेगा। अगर मौका मिल गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं, सीतामढ़ी में वो विकास होगा जो देश में कहीं नहीं होगा। तो धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे सीतामढ़ी से राजद प्रत्याशी और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर अर्जुन राय। उन्होंने बड़े बेबाकी के साथ अपने सारे पॉइंट रखे हैं और हमारे साथी ने एक और सवाल दिया है कि आपको 5 गोलियां लगी थी, उसके बावजूद भी आप डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो आपको डर नहीं लगता? वो बता दीजिए। 5 गोली मुझे अपने लिए नहीं लगा था। ऐसा ही अपराध का एक नेक्सस था औराई में, जहां से हम चुनाव लड़े थे एमएलए का, और मैंने उनके खिलाफ आवाज दी। सैकड़ों लोगों के कोख और मांग सुने हो गए औराई और इस इलाके में, जो अपराधी नेक्सस था, और मेरा मन कचोट रहा था। मैंने आवाज दी, मुझ पर हमला करवाया गया, 5 गोलियां लगी। मैं 1.5 साल सोया नहीं, इंजेक्शन लेकर के
और तब हम बेहोश हो जाते थे, चूंकि नर्व पर गोली लगी थी, एक शरीर जलता था। और तब करके जब निकला मैं, तो जनता ने मुझ पर भरोसा करके जिता दिया और सारे अपराधी को जमींदोज हमने कर दिया संघर्ष करके। तो मैं जानता हूं कि हम जिस रास्ते पर चले हैं वो साधारण रास्ता नहीं है। कितने लोगों को ये लोगों ने बलि चढ़ा रखा है जिसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, उसमें हम नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक अर्जुन राय मारा जाए और हमारा लाखों सीतामढ़ी के लोग बच जाए तो हम इस मौत को भी कबूल करते हैं। ये हमारा लोगों के साथ कमिटमेंट है। तो मैं जनता को मरने नहीं दूंगा, अपना सीना आगे रखा हूं। जिसको मारना है मैं मुझे मारे, मुझ पर हमला करे, हमारे लोगों पर हमला न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे सीतामढ़ी से आरजेडी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अर्जुन राय। और आप इस समय लोकसभा में घूम घूम कर गाँव गवई चौपाल में जाकर अपनी बातें रख रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो कर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। कैमरे के पीछे से सलीम और बिलों से राजपूत काम का। धन्यवाद।